नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दर्शन इंस्टीट्यूट में। ठीक है, आज का टॉपिक है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर 5 है क्लास 10th मैथ्स का। ओके, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि जब भी तुम कोई चैप्टर स्टार्ट करो ना, तुम्हें उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, होता क्या, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तब हम चैप्टर स्टार्ट होना चाहिए उसके बाद। ठीक है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब क्या। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं AP। ठीक है, 11th में तो पढ़ोगे GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक होता है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक होता है AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, वो सब 11th में पढ़ोगे। अब ये टॉपिक है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, ठीक है, समझ ध्यान से। एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, ये ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ए फिक्स्ड नंबर is added to the preceding term। ठीक है, एक्सेप्ट फर्स्ट। ठीक है, कि भैया एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें एक फिक्स्ड नंबर को ऐड किया जाता है एक पहली वाली टर्म में, और नेक्स्ट टर्म मिलती है उसे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। मान लो, देखो, एक मेरी फर्स्ट टर्म 2 है, इसमें मैंने 3 को ऐड किया, 5 हो गया। इसमें फिर 3 को ऐड किया मैंने, 8 हो गया। इसमें फिर 3 को ऐड किया मैंने, 11 हो गया। इसमें 3 को ऐड किया, 14 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐड करते रहेंगे। तो ये क्या बन गई मेरी, एक AP बन गई। ठीक है, कि फिक्स नंबर को ऐड करना है हमेशा, इसको बोलते हैं फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम लिखते हैं D, स्मॉल d। ठीक है भाई, ओके। और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों चीज़ हो सकती है। ठीक है, समझ में आए बेसिक चीज़ कि AP क्या होता है। AP एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स को गेट किया जाता है उसके पहले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके। ठीक है, उस फिक्स नंबर को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। जो हर एक नंबर होता है ना लिस्ट में, हर एक जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम टर्म। क्या बोलते हैं उसको, टर्म। ठीक है, तो डिफाइंड क्या है, मेरी फर्स्ट टर्म क्या होती है, A। लेट, ये जनरल फॉर्म है, AP की जनरल फॉर्म हो AP। अगर फर्स्ट नंबर A है तो और कॉमन डिफरेंस उसका D है, तो पहला नंबर क्या होगा, इस A नंबर में हम D को ऐड कर देंगे, उस A में हम क्या कर देंगे, D ऐड कर देंगे। ठीक है, अगला नंबर क्या होगा, इस नंबर में हम क्या करेंगे, D ऐड कर देंगे, तो D + D 2D हो जाएगा। उस नंबर में अगला क्या होगा, A + 3D। ऐसे बनती जाएंगी AP। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। ठीक है, इसको लिखने थे कई देता है A1, A2, A3, A4, ऐसे। ओके, समझ में आई बात। A1 क्या हो जाएगा मेरा A, A2 क्या हो जाएगा, A में D को ऐड करो, A + D। जनरल फॉर्म लिखवाऊंगा इसकी में क्या होती है, जनरल nth टर्म क्या होती है। ठीक है, समझेंगे उसको भी। ठीक है, तो पहले उससे पहले देखते हैं कि भैया टाइप्स ऑफ AP। 2 टाइप्स की AP होती हैं। ठीक है, एक होती है फाइनाइट AP, एक होती है इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। ठीक है, फाइनाइट AP क्या होती है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, ये मेरी एक AP है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 को माइनस करो, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी टर्म इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये फाइनाइट नंबर है। इनफाइनाइट में क्या होगा, 1, 3, 5, 7, डॉट लगा देंगे, जिसमें हम नंबर्स को हम काउंट ना कर पाए, जिसमें ऐसे डॉट लगे हों बाद में, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट AP। समझ में आया पक्का। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक नंबर दे दिया जाए, देखो मान लो, अब तुम्हें पता कैसे लगा कि कोई एक लिस्ट ऑफ नंबर दे 2, 7, 12, 14, 17, 20 कि भैया AP चेक करो ज़रा।
तो क्या करना है, चेक ए पी तभी बनती है जब मेरा कॉमन डिफरेंस क्या हो, हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या हो, सेम हो। देखो इसमें इसको मैनेज करूँगा, डिफरेंस कैसे निकालते, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सभी सेम होंगे तो ए पी बनती है। इसमें डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, A2 माइनस A1 या 7 माइनस 2 5 आएगा, 12 माइनस 7 कितना 5 आएगा, 14 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। अगर एक भी अलग आ जाए तो वो ए पी नहीं होगी। और ए पी को चेक करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि हर एक जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी ए पी बनती है। ठीक है, ओके, ठीक है, जरा देखते हैं एक्सरसाइज को देखते हैं हम। ये है हमारी 5.1, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट फर्स्ट टर्म ऑफ 4 टर्म्स ऑफ ए पी। ए दे रखा है मेरे को, डी दे रखा है, फर्स्ट निकालनी है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। A1 क्या होता है मेरा, ए ही होता है, A1 तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होती है, तो n 10 हो गया। ठीक है, A2 क्या होता है, A प्लस डी, यानी A प्लस डी 10 प्लस 10 20, और A3 क्या होता है, A2 में डी ऐड कर दो, A20 प्लस 10 30 40, ये बन गई फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म ए पी में है सारा। ऐसे ये निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म मेरा ये फर्स्ट टर्म होती है, ए हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी पता नहीं कौन सी ए पी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। इसका डिफरेंस कितना 2, इसका डिफरेंस कितना 4, तो ए पी नहीं है। अगर एक भी डिफरेंस अलग आ जाए तो वो ए पी नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे 5.1। अब 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करते हैं इसके, बाकी अपने आप ट्राई करना। ओके, चलो पहला पार्ट क्या बोल रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। देखो ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर है, ₹15। ठीक है, ₹15 पहले किलोमीटर के लिए, 07 किलोमीटर। उसके बाद क्या हो रहा है, भैया ध्यान से देखना, उसके बाद क्या हो रहा है कि हर एक किलोमीटर के लिए कितने रुपये लग रहे हैं, 8 ऐसा हो रहा है। तो क्या ए पी है, देखो इसका ए क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा मेरा 15, 1 किलोमीटर का, तो उसका फेयर कितना आया, ₹15। अगला क्या होगा सेकंड किलोमीटर के लिए, यानी ए होगा मेरा A1, A2 क्या होगा सेकंड किलोमीटर के लिए, फर्स्ट में 1 किलोमीटर प्लस में अगला किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर गया है वो, तो फर्स्ट किलोमीटर के तो ₹15 है, अगले किलोमीटर के लिए कितना होगा, उसमें 8 ऐड कर दो, तो 15 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, A3 कितना होगा, इस 23 में एक और किलोमीटर ऐड कर दो, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31। तो क्या ए पी बना रहा है, यस बना रहा है। इसका ए क्या है मेरा और डी क्या है मेरा 8। ठीक है, तो ए पी बनेगा। अगला पार्ट क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब देखो ध्यान से, मान लेते सिलेंडर मेरा, इसमें वॉल्यूम V है, इसमें वॉल्यूम V है। ओके, अब क्या है, जब इसमें पंप एयर निकाल रहा हूँ ना मैं, तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर निकल रही है। तो मान लेते हैं अभी V वॉल्यूम है, ठीक है। अगली जब इसमें से पंप किया मैंने, 1/4 तो वॉल्यूम निकल गई, तो कितना बचा, V माइनस 1/4 तो V, 3V/4। ठीक है, अब इतनी वॉल्यूम बच गई, इसमें इतनी वॉल्यूम बच गई। ठीक है, 3V/4। अब क्या करा, जब इसको दोबारा पंप करेगा ना, दोबारा पंप करेंगे तो इसमें से 1/4 फिर निकल जाएगा। किसका 1/4, रिमेनिंग का 1/4, यानी इसका 1/4 कितना होगा, 3V/4 इंटू 1/4 यानी 3V/60। इतना वॉल्यूम निकल गया, कितने में से, 3V/4 में से, तो 3V/60 कितना बचेगा, एलसीएम 60 कितना आएगा, 4, 12V माइनस 3V, तो 9V/60 ये वॉल्यूम बचा। ठीक है, क्या ये पी है, ये AP नहीं बनेगा, डिफरेंस निकाल के देख लो, AP नहीं बनेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात ये, तो हमें समझ में आ गया क्या समझ में आएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं कि AP है, AP प्रूव कैसे करेंगे। अगर कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो AP है, नहीं तो नहीं है। AP बनाने को बोल सकता है, फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। तो मैं एक बात बताता हूँ मैं, देखो अगर AP में आपके पास A है यानी फर्स्ट टर्म है, और D है, अगर आप AP में A है और D है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, AP के साथ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो कोशिश करना, जब भी आपके पास AP का क्वेश्चन आए तो उसका सबसे पहले लिख लो, A इतना है, D इतना है। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो ये 2 चीज़ लिख लो, उसके बाद जितने भी फॉर्मूले बनेंगे AP के, सभी इसी से ड्राइव होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। nth
टर्म ऑफ एन ए पी। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, nth फॉर्म ऑफ टर्म ऑफ एन ए पी। तो जनरल फॉर्म क्या थी ए पी की? ए था, ए प्लस डी था, ए प्लस 2d था, ए प्लस 3d था, ऐसे ऐसे बन रहा था। ठीक है, ये क्या थी मेरी फर्स्ट टर्म थी, ये क्या थी मेरी सेकंड टर्म थी, ये क्या थी मेरी थर्ड टर्म थी, ये क्या थी मेरी फोर्थ टर्म थी। ऐसे बनती जाएंगी टर्म। अब ध्यान से देखो एक चीज़, इस जो A1 है यहाँ पे कोई D है क्या? नहीं। A2 है, यहाँ पे कितनी D है? एक D है। A3 में कितनी D है? 2D, यानी एक कम। यानी इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस 3 माइनस 1D। इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस 2 माइनस 1D। इसको लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 0D। तो यानी बेसिकली जो भी टर्म निकाल रहा हूँ मैं, पाँचवीं टर्म, अगर मैं A 10th निकाल लूँगा तो क्या आएगा मेरा? इसमें से एक कम कर दूंगा, 10 माइनस 1 इंटू डी यानी 9D। यानी एक 10,000 निकाल रहा हूँ मैं, 10,000 टर्म क्या होगी? A प्लस 10,000 में से एक माइनस करो, 9,999D। ये मेरी 10,000th टर्म होगी। समझ में आया? तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी इसकी? जनरल फॉर्म क्या बनेगी इसकी? ये अगर nth टर्म निकालनी पड़ेगी AP की, तो फर्स्ट टर्म प्लस में जो टर्म निकालो उसमें से एक माइनस करना है, तो n माइनस 1 इंटू में D। ये हो गया मेरा जनरल फॉर्म, और यही यूज़ करना है बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़ याद रखनी, तो इसमें जो n होता है ना, n ऑलवेज नेचुरल नंबर। n हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, या पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है? ऐसे लिखते हैं इसको। ओके, यानी n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता कि n ऐसे हो गया कि 1/3 आ जाए, नहीं। n 10/3 आ जाए, नहीं। n हमेशा क्या होगा? 10 आएगा, 20 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, 12 आएगा। n हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से कि भैया कि एक AP दे देंगे मेरे को, उसमें बोल दें कोई नंबर दे देंगे, क्या ये इस AP में आएगा नंबर? तो हम क्या करेंगे? उस नंबर को मान लेंगे an, वहाँ से n निकाल लेंगे। अगर n मेरा फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो नंबर उस AP में लाई नहीं करेगा, ठीक है? तो ये nth टर्म निकालना हमने, ये तुम्हारे दिमाग में छपी होनी चाहिए, और इसको समझना भी आसान है। जो भी नंबर निकाल रहा हूँ मैं, जो भी टर्म निकाल रहा हूँ, उसमें से क्या करना है? 1 माइनस करना है, n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन करें इसके, चलो करते हैं। तो 5.2 पे आते हैं, जो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल जरूर किया करो, बोर्ड्स में एग्जाम्पल ही आते हैं मोस्टली, ठीक है? देखो फाइनल 10th टर्म निकालनी है, तो A प्लस 9D। ए पता है पहले, सबसे पहले A निकालना, मेरे A मेरा 2 है। D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 2D कितना हो गया? 5। तो A 10 निकालना, तो A 10 क्या होता है? A प्लस 9D। A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है? विच टर्म ऑफ द AP इज माइनस 81, यानी क्या पूछा? विच टर्म, यानी कौन सी टर्म होगी 81? यानी बेसिकली मेरे को n निकालना है इस क्वेश्चन में। क्या निकालना है? n। तो मैं क्या करूँगा? an को 81 मान लूँगा, a1 को 81 मान लूँगा। a मेरे को पता है 21 प्लस n निकालना है मेरे को, d कितना होगा? 18 माइनस 21 कितना आ जाएगा? -3। यहाँ से मैं n को निकाल दूँगा, ठीक है? n आ जाएगा 35। ओके, डिटरमाइन द AP को डिटरमाइन करना है, यानी बेसिकली A और D निकालना मेरे को, जिसकी थर्ड टर्म क्या है मेरी? 5 है, और 7 टर्म क्या है मेरी? 9 है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो थर्ड टर्म क्या होती है? A प्लस 2D, ये दे रखा मेरे को 5, और 7 टर्म क्या होती है? A प्लस 6D, ये कितना होता है मेरा? 9। अब एलिमिनेशन आता है मेरे को, चैप्टर नंबर 3 बताऊंगा, कैसे बाद में करवाऊंगा, ठीक है? माइनस करो इसको, D से D ऐसे गया 4D इक्वल टू 4, तो D कितना आ गया? यहाँ से 1। अब D को यहाँ पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, वहाँ से निकल जाएगा मेरा A कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2D यानी 2, 3, ये आ जाएगा 3। तो AP क्या बना? 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है? अगला देखो, क्वेश्चन का टर्म है, चेक वेदर 301 इज ए टर्म इन द लिस्ट ऑफ नंबर दिस। यानी चेक करना मेरे को कि 301 जो है इस AP में आएगा कि नहीं आएगा। हम क्या करेंगे? 301 को an मान लेंगे, उसको इक्वेट करेंगे यहाँ से A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे 5, n की वैल्यू निकाल लेंगे। D कितना होगा इसका? 11 माइनस 5, 6। तो सोल्व करो इसको, 301 इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6 कितना आएगा? 5 माइनस 6 माइनस 1 इधर आएगा 1, 302 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 302/6। क्या इसको डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली? डिवाइड नहीं कर रहा है। दैट मीन्स 301 विल नॉट बी अ नंबर इन दिस AP। ओके, ठीक है भाई, ठीक है? समझ में? हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले नंबर देखना हमने को, सबसे पहले नंबर क्या होगा? जो 3 से डिविजिबल हो रहा है, जो 2 डिजिट का हो। 9 तो 9 हो रहा है, लेकिन सिंगल डिजिट का। 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। और लास्ट नंबर देखना कौन सा होगा? लास्ट नंबर जो होगा 100 होता है, 100 तो 3 डिजिट है, उससे पहले 99 होता है, बिल्कुल होता है। तो अपने को A पता है और AN पता है।
ए पता है, ए एन पता है, तो कितना निकालना, हाउ मैनी, यानी कितनी टर्म्स ऐसी होंगी 2 डिजिट की जो 3 से डिविजिबल होंगी। तो ए पता लग गया मेरे को। और डिफरेंस हमेशा क्या होगा, देखो एक चीज़ समझो ध्यान से, जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3 या 4 5 6 7 जो भी हो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले नंबर निकालना है और लास्ट नंबर निकालना है। उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा यही नंबर होगा। देखो अगला नंबर क्या होगा, 15 15 माइनस 12 3, हमेशा कॉमन डिफरेंस ये होगा। तो अपने निकाला कितनी टर्म होगी, तो 99 होगा ए एन, ए क्या होगा मेरा 12 प्लस एन मेरे को निकालना है इंटू डी, डी कितना होगा 3, तो 99 माइनस 12 कितना होगा 87, 87 बाई 3 इक्वल टू एन माइनस 1, तो 29, तो 29 प्लस 1 30, ये होगा मेरा एन। यानी 12 से लेकर 99 तक 30 ऐसे नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। ओके ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोल रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यानी ये जो एपी बनी है ना, यहाँ से 11 टर्म निकालनी है लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट टर्म। इन लास्ट टर्म मेरी -62 है, फर्स्ट टर्म मेरी 10 है, 7 ऐसे 4, यानी यहाँ से 11 टर्म निकालनी। तो क्या क्या तरीका होगा इसका, तरीके ही होंगे। देखो पहले मैं कर सकता हूँ कि मैं टोटल टर्म निकाल लेता हूँ कितनी है इसमें। टोटल टर्म निकालने का तरीका एक ही है, तो ए एन मेरे को पता है, यहाँ से एन निकालना -62 इक्वल टू ए कितना 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 7 माइनस 10 माइनस 3। तो यहाँ से एन निकालो कितना होगा, 10 इधर आएगा -72 डिवाइड बाई -3 -24, तो एन की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 24, तो एन की वैल्यू आ गई मेरी 25। यानी टोटल टर्म्स कितनी मेरी 25, और यहाँ से 11 टर्म निकालनी मेरी, कौन सी होगी फिर 11 टर्म, ये होगी मेरी 15 माइनस 10 25 माइनस 10 सॉरी 15, यानी फ्रंट से 15वीं टर्म ऐसी होगी जो पीछे से 11 टर्म है ना। देखो 14 टर्म आ गई, उसके बाद कितनी टर्म बची, 11 टर्म बची ना, तो पीछे से 11 टर्म 15 थी होगी ना फ्रंट से, तो ए 15 निकालना मेरे को, निकाल दो। ए कितना मेरा 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना -3 कितना आएगा 10 प्लस माइनस 14 माइनस इंटू -3 -40, तो कितना आ जाएगा -32, ये आंसर आ जाएगा मेरा -32। ओके, एक और तरीका समझो इसका, एक और मस्त तरीका है। देखो मेरे को पीछे से निकालना 11 टर्म, तो मैं ही कर सकता हूँ, ए पी को उल्टा कर दूँ ऐसे -62 ऐसे ए पी बन गई, और यहाँ से 4 7 और 10 ऐसे बन गई ए पी। तो अब क्या हो जाएगा, ए मेरा ये हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा मेरा, जो पहले डी था ना उसको उल्टा हो जाएगा, तो 7 माइनस 4 कितना होता है 3, ये डी आ जाएगा। तो ए 11 निकालना मेरे को, कितना होगा ए -62 प्लस 10 डी, 10 मतलब 11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 3 30, तो -32। ये आसान तरीका है। हम एपी जब भी तुम्हें पीछे से टर्म निकालनी हो फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो क्या करना है, एपी को उल्टा कर दो, तुम्हारा डी भी उल्टा हो जाएगा, तो वहाँ से निकाल दो टर्म। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तरीका। ठीक है, ओके हो जाएंगे बाकी अब। ठीक है, अब देखो ये दे रखा तुम्हें, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ए पता है डी पता सब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें कैसे करेंगे, देखो एक पार्ट करवा देता हूँ तुम्हें मैं, ये वाला। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है तुम्हें, देखो ए पी निकालने के लिए तुम्हें ए और डी चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें तो ए दे रखा मेरे को, इसमें ये क्या होगा, ए प्लस डी होगा, ये क्या होगा मेरा ए प्लस 2 डी होगा। ठीक है, और ये क्या होगा मेरा ए प्लस 3 डी होगा, यानी मेरे पास ए प्लस डी है कितना है 13, और ए प्लस 3 डी है कितना है 3। तो यहाँ दोनों इक्वेशन सोल्व करके मैं ए और डी निकाल सकता, पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चेक वेदर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी बेसिकली बोलना है ए एन निकालना है मेरे को, जो ए 54 से 132 ज़्यादा है। तो यहाँ से ए एन निकाल दूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए 54 पता है मेरे को, ए प्लस 53 डी प्लस में 132 कर दूंगा, यहाँ से एन निकाल दूंगा, ए से गया। ठीक है, हो जाएगा। 7 से डिविजिबल कितने हैं, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चन ट्राई करो यहाँ तक 22, और कमेंट में मुझे मेंशन करो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें डिस्कस करना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सम करेंगे एन टर्म्स ऑफ एपी का, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। ठीक है, तो एनसीईआरटी की हमारी 5.1 5.2 कंप्लीट हो गई है, तो इसको घर बैठ के ट्राई करो सारे, जो भी क्वेश्चन नहीं हो उसको कमेंट में मेंशन